नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कंट्रोवर्सी। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राजनीति खेल ही है शह और मात का, जिसमें तमाम राजनेता मोहरे होते हैं और खेल का हिस्सा होते हैं उनसे जुड़े तमाम लोग। और ऐसी ही राजनीतिक बिसात का हिस्सा बने एक शख्स के कत्ल ने देश में एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया एक ऐसी गुत्थी को जो सुलझाए नहीं सुलझ रही थी। पर कहते हैं ना कि जुर्म जितना मर्जी छिपा लिया जाए छिपता नहीं। आखिरकार इस मौत के पीछे की वजह भी सामने आई और कातिल भी। वो शख्स जो जिंदगी भर एक नाजायज रिश्ते के लिए लड़ता रहा, वो शख्स जो अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो शख्स अकेला एक एक राजनीतिक हस्ती से टकरा गया, जिसका रसूख राजनीति में तब से था जब देश आजाद हुआ था। उस शख्स ने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। 6 साल बाद वो जीता भी, लेकिन फिर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने उस शख्स को भी नाजायज रिश्तों के जाल में ऐसा फंसाया कि वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह गया। नाम रोहित शेखर, पिता नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। इस नेता को अपना पिता साबित करने के लिए रोहित शेखर तिवारी की जंग न जाने कहां दर्ज है। रोहित शेखर को अपने पिता का नाम हासिल करने के लिए और अपने रिश्ते को जायज ठहराने के लिए लंबी लड़ाई से होकर गुजरना पड़ा, और फिर वो रातों रात एक आम इंसान से उस वक्त खास बन गया जब देश को पता चला कि वो एक बड़े नेता का नाजायज बेटा है। हालांकि इस पूरे मामले की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको रोहित शेखर की वो कहानी बताते हैं जिसके कारण वो आज हमारे कंट्रोवर्सी शो का हिस्सा है। दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस जो अब एक कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की संदेहास्पद स्थिति के अंदर मौत हुई। इस संदेहास्पद स्थिति की जब तफ्तीश की गई तो क्राइम ब्रांच को कुछ सुराग मिले, और सुराग पर काम करते हुए क्राइम ब्रांच ने इस मामले में रोहित की पत्नी अपूर्वा को इस मामले का गुनहगार माना और उसके खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत प्रकरण को दर्ज किया। इस कहानी की शुरुआत रोहित शेखर के हत्याकांड से होती है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी 2017 में जाना होगा। इंदौर की रहने वाली अपूर्वा शुक्ला ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रोहित से बात की, मुलाकात की। ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय दोनों की मुलाकातें भी हुई और उसके बाद दोनों ने रिश्ते में रहने का फैसला लिया। लेकिन रोहित की मां के बयानों पर नजर डालें तो शादी के बाद से ही रोहित और अपूर्वा के बीच विवाद हुआ करते थे, और ये विवाद एक अहम वजह बने उसकी हत्या के पीछे। वहीं अपूर्वा की मां का कहना है कि रोहित और अपूर्वा के बीच कोई भी विवाद नहीं था। अपूर्वा को किसी साजिश के तहत फंसाया गया है, उसे एक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। यही वो साल था जब दो लोगों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई, और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे थे, लिहाजा दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया, और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। ये सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं मिले। वेबसाइट, मैरिज वेबसाइट थी एक, उसके ऊपर इनका संपर्क हुआ लखनऊ में। ये भी जिसने बयान दिया है गलत दिया है, मुझे नहीं पता किसने दिया है, लेकिन ये बयान बिल्कुल आधारहीन है। ये लखनऊ में जब रोहित थे उसी समय ये आपस में कोई मार्च के महीने में कहीं या फरवरी में, पता नहीं, मतलब उसी के दौरान मार्च में हम लोग यहाँ आए हैं 11 मार्च को, और 11 मार्च को इसने तय किया था कि मैं मिलूंगी, और रोहित ने भी बुलाया था। जो सही बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद ये अपूर्वा जो है ये मार्च 2017 11 तारीख के बाद से ये जब हम लोग यहाँ पर रहे और रोहित रहे तो ये बराबर यहाँ पर आती थी, जिसमें कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ये शादी नारायण दत्त तिवारी के बेटे की थी। वो नेता जिसे 2 राज्यों के सीएम रहने का सौभाग्य प्राप्त था। लेकिन इन सब के बीच रोहित शेखर के प्यार में पड़ी उस लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ और ही सोच के साथ रोहित की जिंदगी में आई थी, और वो हसरत
महज 1 साल के अंदर देश की मीडिया की सुर्खियों में आने वाली थी। अपूर्वा, रोहित शेखर की पत्नी। अपूर्वा इंदौर के बड़े वकील की बेटी थी, जो खुद भी वकालत की पढ़ाई कर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही थी। अपूर्वा के पिता इंदौर बार एसोसिएशन में बड़े पद पर हैं और इसलिए अपूर्वा की पहचान बड़े लोगों तक थी। और इसी बीच रोहित शेखर से शादी ने अपूर्वा की महत्वाकांक्षा को और उड़ान दे दी थी। अपूर्वा अब रोहित शेखर के सहारे अकूत संपत्ति की मालकिन भी बन बैठी थी, जो अब तक रोहित शेखर ने एनडी तिवारी के वारिस के तौर पर पाई थी। शादी के पहले दिन से ही अपूर्वा ने झगड़े शुरू कर दिए थे। अपूर्वा संपत्ति पर अपना मालिकाना हक चाहती थी और उसको लगता था कि रोहित शेखर तिवारी की मां उज्ज्वला शर्मा और परिवार की एक महिला उसके रिश्ते के लिए खतरा है और रोहित शेखर तिवारी इन्हीं दोनों महिलाओं की बात मानता है। सब कुछ सही चल रहा था। रोहित शेखर को अपने पिता का नाम मिला था और अपूर्वा भी अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन ये सिर्फ बाहरी लोगों के लिए था, क्योंकि अपूर्वा के मन में एक शक गहराता जा रहा था। और हमेशा से देखा और सुना जाता रहा है कि जब रिश्ते में शक की दस्तक होती है तो फिर किसी बड़े गुनाह के वो दरवाजे खोल देता है। शादी के महज कुछ दिन बाद ही पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहने लगे। और इसी बीच 16 अप्रैल 2019 के दिन ये झगड़ा इतना बढ़ा कि अपूर्वा ने अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दी। झगड़ा हुआ उस रिलेटिव के साथ शराब पीते हुए आते के लिए इस मसले के ऊपर, और उसी झगड़े का वायलेंट रूप हो गया। शी पाउंस्ड ऑन हिम एंड स्ट्रैंगुलेटेड हिम एंड स्मॉदर्ड हिम। 16 अप्रैल को रोहित राजधानी दिल्ली में अपने घर पर मृत मिला। शुरू में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आती रही, लेकिन पुलिस को रोहित की गर्दन पर रगड़ के निशान मिले। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो शक की सुई घर में मौजूद लोगों पर गहरा गई, जिसमें रोहित का नौकर, भाई और पत्नी का नाम शामिल था। लेकिन जांच के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक रोहित की हत्या उसी की पत्नी अपूर्वा ने की है और उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अपूर्वा ने शक, प्रॉपर्टी और संतान की चाहत में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच की जांच वारदात के आखिरी 3 घंटों पर फोकस थी। रात को 1:30 बजे अपूर्वा सीसीटीवी फुटेज में पहली मंजिल पर जाती हुई नजर आई और रात को 2:30 बजे वो वापस नीचे लौटी। और इसी दरमियान रोहित शेखर तिवारी की हत्या की गई थी और इसी ने अपूर्वा पर शक की सुई गहरा दी। लेकिन अपूर्वा के क्राइम ब्रांच के सामने दिए गए बयानों ने भी उस पर शक और गहरा दिया। पुलिस कस्टडी में अपूर्वा ने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। अपूर्वा के मुताबिक रोहित का अपनी महिला रिश्तेदार के साथ अफेयर था और हत्या से एक दिन पहले रोहित महिला रिश्तेदार के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तनाव रहता है दूसरी चीजों को लेके, अब साइड ट्रैक करना है इशू को, अब इशू को ध्यान हटाना है तो सबसे आसान क्या है कि बस किसी के ऊपर, तो मैं पूछती हूँ अपूर्वा से, मैं पूछती हूँ कि क्या उसकी किसी पहले व्यक्ति से दोस्ती नहीं रही? मुझे मालूम है कि दोस्ती रही है। पूछताछ के दौरान अपूर्वा लगातार क्राइम ब्रांच को गुमराह करती रही, लेकिन क्राइम ब्रांच की कड़ी पूछताछ और फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंसेस के सामने आखिरकार वो टूट गई और हत्या के 8वें दिन आखिरकार अपूर्वा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल 10 अप्रैल को ही रोहित अपनी मां उज्ज्वला और रिश्तेदारों के साथ गाड गोदाम वोट डालने के लिए गया था और 15 अप्रैल की रात जब रोहित दिल्ली लौट रहा था तो अपूर्वा ने रोहित को वीडियो कॉल किया और इसी वीडियो कॉल ने अपूर्वा के गुस्से को 7वें आसमान पर ला दिया। जिस वक्त अपूर्वा से रोहित वीडियो कॉल पर बात कर रहा था उस वक्त महिला रिश्तेदार भी रोहित के साथ गाड़ी में बैठी थी और दोनों साथ में शराब पी रहे थे। उस वक्त तो अपूर्वा ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन जब रात को नशे की हालत में रोहित वापस लौटा तो दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और देर रात झगड़े के बीच उसने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। अपूर्वा अपने बयान में कुछ भी कहे, लेकिन इस हत्याकांड की वजह सिर्फ शक नहीं थी, बल्कि वो प्रॉपर्टी भी थी जिसमें अपूर्वा को कोई हिस्सा नहीं मिल सका था। दरअसल निधन से पहले एनडी तिवारी अपनी प्रॉपर्टी का 60% हिस्सा अपने बेटे रोहित के नाम कर गए थे और 40% हिस्सा रोहित के मुंह बोले भाई के नाम। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा के मुताबिक ऐसे में अपूर्वा के उन अरमानों पर पानी फिर गया था जिसमें उसकी नजर रोहित की प्रॉपर्टी पर थी
कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी के अंत में हमको मिलनी चाहिए। हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ आकर के? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर, बहुत सूट करता है। यहाँ तक रोहित को तंग किया कि जब उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने मेरी माँ पर इतने आधारहीन और गंदे आरोप लगाए, मेरी सीधी सरल माँ के ऊपर अर्थात उज्ज्वला के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए हैं, मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। अपूर्वा जब सीधे रोहित की संपत्ति में नाम नहीं जुड़वा सकी तो उसने रोहित पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया, जिसे रोहित ने नकार दिया। रोहित की मां उज्ज्वला के मुताबिक दोनों के बीच शादी के पहले दिन से ही संबंध खराब थे और अपूर्वा रोहित से तलाक भी लेना चाहती थी, लेकिन अपने राजनीतिक करियर को देखकर रोहित ऐसा नहीं करना चाहता था कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए। रोहित ने कई बार कहा कि म्यूचुअल डाइवोर्स की भी कई बार बात हुई, फिर बातचीत होते होते ये हुआ कि जून में जाकर के लेंगे। अपूर्वा रोहित पर अपने घर वालों के लिए अलग मकान लेने का भी दबाव बना रही थी, लेकिन रोहित ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। इन सब के बीच अपूर्वा जिस आग में जल रही थी वो आग थी उस शक की और अपने मंसूबों में नाकामयाब होने की। तो इसने कहा कि मैं उनको अपना एक छोटा सा इसने कमरा ले रखा है, चौथी या तीसरी मंजिल पर, यहाँ पहले से ले रखा था, शादी से पहले से ले रखा था, जहाँ से आया करती थी मिलने के लिए। तो उस कमरे में ही कहने लगी मैं अपनी माँ को इतना ऊपर ठहरा नहीं सकती हूँ, तो तुम मुझे मकान बना के दो। रोहित ने कहा भाई मैं कहाँ से मकान बना के दूं, मेरे तो सीमित, पता नहीं इनके मन में क्या रहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अकूत संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों शायद इनके पास है। 15 अप्रैल की रात जब रोहित अपने कमरे में सोने चला गया तो देर रात 1:30 बजे अपूर्वा रोहित के कमरे में गई। इस बीच दोनों में झगड़ा हो गया। रोहित शराब के नशे में बेसुध था, इसीलिए अपना बचाव नहीं कर सका। अपूर्वा ने रोहित का दम घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रोहित की हत्या करने के बाद अपूर्वा ने भी शातिर कातिल की तरह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और सभी सबूतों को मिटाते हुए हार्ट अटैक की वजह से रोहित की मौत की बात कही। वारदात को अंजाम देने के बाद अपूर्वा अपने कमरे में आकर लेट गई। किसी को शक न हो इसीलिए सुबह तक अपूर्वा खामोश रही। रोहित का कत्ल करने के बाद अपूर्वा पूरी तरह से नॉर्मल दिख रही थी। वो रोहित के शव को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक लेके गई। अपूर्वा रोहित का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती थी और पोस्टमार्टम कराने की बात पर वो बार बार यही कह रही थी कि रोहित के शव का स्नान कराना है। दरअसल रोहित को सुबह देर तक सोने की आदत थी। इसी बात का अपूर्वा ने फायदा उठाया। 16 अप्रैल को जब रोहित देर तक नहीं उठा तो अपूर्वा ने नौकर को रोहित को उठाने भेजा। नौकर जैसे ही कमरे में पहुंचा उसके होश उड़ गए। रोहित के मुंह से खून निकल रहा था, वो मर चुका था। आनन फानन में रोहित को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि रोहित की मौत 15 घंटे पहले ही हो चुकी है। किसी को शक न हो इसके लिए रोहित की अस्थियों को लेकर अपूर्वा ने झूठे आंसू भी बहाए, लेकिन कानून की पकड़ से अपूर्वा बच नहीं सकी। पुलिस ने सबूतों को जुटाने के बाद अपूर्वा को हत्या के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स जो ताउम्र अपने हक के लिए लड़ता रहा, एक शख्स जो इस बात को साबित करने में अपनी ताकत झोंकता रहा कि वो अपने पिता की नाजायज संतान है। नाजायज इस शब्द के लिए भी कोई कितना तरस सकता है, ये रोहित ने अपनी जीवटता से साबित कर दिया था। पर कहते हैं ना कि किस्मत सबको सारी चीजें नहीं बख्शती। वो महबूबा जो कभी रोहित की लड़ाई में उसका साथ दे रही थी, अब उसी की जान की प्यासी हो गई और वजह वही लालच, पैसा और पावर। अपूर्वा क्राइम ब्रांच की रिमांड पर है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। हत्या के पूरे सीन को भी क्राइम ब्रांच ने अपूर्वा के जरिए रिकंस्ट्रक्ट कराया है। क्राइम ब्रांच अब ये जानना चाहती है कि कहीं रोहित शेखर तिवारी की हत्या की साजिश पहले से तो नहीं रची जा रही थी और इस साजिश में कुछ और लोग तो शामिल नहीं हैं। इस कंट्रोवर्सी पर अपूर्वा की मां मंजुला शुक्ला अलग ही थ्योरी को जन्म दे रही हैं। मंजुला के मुताबिक रोहित को कई बीमारियां थी, यहां तक कि उसे हार्ट अटैक भी आ चुका था, लेकिन ये बीमारियां उन्हें रोहित और अपूर्वा की शादी के बाद पता चली। साइनस भी था उसको, उनकी डिप्रेशन दो बार हार्ट की प्रॉब्लम थी और ब्लड थीनिंग की भी उनकी दवाइयां। शादी के पहले से थी नहीं, हमको बताया नहीं था। ये शादी के बाद मालूम था कि एक बार उसका हार्ट अटैक हुआ था और वो 2010 में। मंजुला की माने तो रोहित का अफेयर अपनी महिला रिश्तेदार के साथ था।
इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। कि जो शादी हुई थी अपूर्वा की, उसको लेके एक महिला है उनके घर में, वो विरोध करती थी, वो शादी में भी नहीं आई थी, जबकि उसके मेन है वो घर में आने के लिए शादी में, लेकिन वो नहीं आई थी। उसको मनाने के लिए उज्ज्वला तिवारी गई, अपूर्वा गई, रोहित गया, लेकिन वो नहीं आई थी। और उसी को लेके शादी में भी थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन शादी हो गई सबके समझाइश के कारण। उसका नाम कुमकुम है, वो राजीव प्रकाश OSD नारायण दत्त तिवारी के उनकी वाइफ है। और उसके कुछ मतलब ऐसा लगता है देखने से भी कि उसके कुछ संबंध उसके रोहित के साथ रहेंगे, नाजायज संबंध। अपूर्वा की मां ने बताया कि परिवार की शांति के लिए अपूर्वा ने इंदौर जाकर शांति यज्ञ भी कराया था। और अभी अपूर्वा आई थी तो वो अपने घर की शांति के लिए उसने मेरे घर में यहाँ पे 3 पंडितों को बुलवाया था और पूजा करवाई थी कि घर में शांति रहे, रोहित की जो तबीयत खराब रहती है वो ठीक रहे। और ये सब करके अभी वो गई थी यहाँ से मार्च के महीने में पूरे यहीं रही। मार्च में होली यहीं मनाई उसने, मार्च में गई। रोहित उसको लेने आया एयरपोर्ट पे, दोनों का फोटो है एयरपोर्ट का। अपूर्वा की मां मंजुला रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। मंजुला के मुताबिक राजनीतिक रसूख के चलते उज्ज्वला शर्मा ने रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवा दिया और अपूर्वा को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब अगर परिवार के बयानों पर नजर डालें तो अपूर्वा को षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। तो आखिर क्या वजह है जो अपूर्वा को रोहित की हत्या करनी पड़ी? आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी थी जिसमें अपूर्वा और रोहित की इतनी भी नहीं बन पा रही थी कि दोनों एक साथ गुजर बसर नहीं कर सके? यहाँ भी ठीक था, इसके ऊपर हटकर अपूर्वा ने उसे